नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर ज्योतिष में एक नया विषय, राजयोग भंग होकर कैसे प्रवर्ज्या योग हो जाता है। प्रिय दर्शकों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जन्मकालिक ग्रहों के अनुसार ज्योतिष में यह देखा जाता है कि वह राजनीतिज्ञ बनेगा और परम उच्च राजनीतिज्ञ बनेगा, परंतु कई बार यह राजनीतिक जो योग हैं यह बदल कर प्रवर्ज्या योग में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो का विषय है कि कब राजयोग खत्म होकर प्रवर्ज्या योग बन जाता है। यह विषय इस वीडियो का। इससे पहले यदि हम इस विषय पर विश्लेषण करें और यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं ज्योतिष की और ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं, तो इस चैनल पर भी नए हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह ज्योतिष संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं प्रवर्ज्या योग अर्थात राजयोग भंग होकर प्रवर्ज्या योग किस प्रकार बन जाता है। ऐशांशु तो राजयोगा नराणां प्रवर्ज्या चेता पशास्ते भवेयु बक्षे संक्षेपेण तास्तपाशानां योगोत्पन्ना समन्ता प्राक्तनानां। जन्म समय में राजयोग और प्रवर्ज्या योग अगर दोनों हैं तो जातक राजा न होकर तपस्वी हो जाता है। उन्हीं प्रवर्ज्या योगों को अब मैं यहां पर कहता हूं जो कि पहले महर्षियों ने कहे हैं। असल में प्रवर्ज्या योग है क्या? गृहेश्चतुर्भि यदि पंचभिर्वा षट्भिस्तय काल या संस्थितम नश्यन्ति सर्वे खलु राजयोगा प्रवर्जिको योग इति प्रदिष्ट। जन्म समय में यदि 4, 5 और 6 ग्रह यदि एक ही स्थान में किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो पूर्व में जो मैंने राजयोगों पर वीडियो बनाया है वह राजयोग भंग हो जाते हैं और ऐसे राजयोग बदलकर प्रवर्ज्याकारक हो जाते हैं। अन्य ग्रह लोकाना वर्जितश्चं जन्मशरेश्वरः नैव शनि प्रपश्येत मंदो अपि नो जन्मपति वितस्वं दीक्षा भिक्षा प्रचुरो नरस्यातः। अगर जन्म लग्नेश को कोई ग्रह नहीं देखता हो, जन्म लग्नेश को कोई ग्रह नहीं देखता हो और वह लग्नेश शनि को नहीं देखता हो तथा शनि भी जन्म लग्नेश को नहीं देखता हो तो ऐसा जातक दीक्षित प्रवाजक होता है, अर्थात बड़े बड़े सन्यासियों से दीक्षा लेकर साधु बन जाता है। जन्मधिराजो रविजीव भागे कुजार्क जानशेर कजपोति सक्षम करोति जातं कुटिलं कुशीलं पाखंडिकं मनंड परंतरं च। जन्म लग्नेश शनि के दृष्कोण में है, शनि से दृष्ट है, मंगल शनि के नवांश में है, शनि से दृष्ट है, तो ऐसा जातक सन्यासी का वेश धारण करने वाला, कुटिल, दुष्चरित्र और पाखंडी हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह प्रवर्ज्या योग का एक बहुत बड़ा लक्षण है। होरासतीक रामेंद्र सचिवा सौरेण संवीक्षिता पुण्यस्ते सुर मंत्रणी प्रणय कीर्ति तीर्थाटनेर मानव। अगर शनि कोणे पुण्यखागे अश्रिये घचरे नवीक्षे दीक्षितं स्यातुन्नं तदपि प्रसूत समये सदराज योगोद्भवः। यदि शनि जन्म लग्न में चंद्रमा, लग्न और गुरु इन तीनों को शनि देखता हो, यदि जन्म लग्न को, चंद्रमा को और देवगुरु बृहस्पति को, इन तीनों को शनि देखता हो और गुरु नवम भाव में हो तो जातक तीर्थ यात्रा का प्रेमी होता है, अर्थात तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करने वाला होता है। 9वें 5वें भाव में शुभ ग्रह हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो राजयोग में उत्पन्न पुरुष भी दीक्षित साधु होता है, अर्थात राजयोग तो होता ही होता है, उसके साथ वह एक दीक्षित साधु भी होता है। अब प्रवर्ज्या के भेद बताते कि प्रवर्ज्या योग होता कैसे है। प्रावार्जिको अर्कादिबल क्रमेणं वैखानशं खरपरधृक शलंगी दंडीयति क्रश्चधरशं नग्नस्ता प्रचितो जन्मपतो जिते स्यातः। महर्षि गर्ग कहते हैं कि प्रवर्ज्या योग कारक ग्रहों में सबसे बली सूर्य है, अगर है प्रवर्ज्या योग है और उनमें सबसे बली सूर्य है
तो ऐसा जातक वैखानस होता है, अर्थात वन और पर्वत में वास करने वाला होता है, साधारण लोगों से दूर रहता है। और यदि इसी जन्म कुंडली में चंद्रमा बली है तो ऐसा जातक खप्परधारी, कब, जबकि वह प्रवर्ज्या योग हो, कपाली साधु होता है। और इसी प्रवर्ज्या योग में यदि जन्म कुंडली में मंगल बली है तो सन्यासियों का लिंग अर्थात चिन्ह धारण करने वाला। और यदि इसी प्रवर्ज्या योग में बुध बली हो तो दंडी अर्थात दंड धारण करने वाला। और इसी प्रवर्ज्या योग में यदि बृहस्पति बली हो तो काषाय वस्त्र धारण करके नियम से रहने वाला होता है। और यदि इसी प्रवर्ज्या योग में दैत्य गुरु शुक्राचार्य बली हैं तो ऐसा जातक चक्रधारी साधु। और यदि इसी प्रवर्ज्या योग में शनि बली हैं तो नागा नग्न जातक नागा बाबा जैसा साधु होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। योग कारक ग्रह या जन्म लग्नेश यदि किसी अन्य ग्रह से पराजित है अर्थात कमजोर है, दूसरा ग्रह उसे दबा रहा है, तो ऐसे प्रवर्ज्या से भ्रष्ट भी हो जाता है। अब प्रवर्ज्या योग आपको समझ में आ गया होगा कि प्रवर्ज्या योग एक जगह पर 4, 5 या 6 ग्रह होने से प्रवर्ज्या योग बनता है। उसमें कौन सा ग्रह बली होने से क्या होता है, यह मैंने आपको बताया। एक स्थान स्थिते खेटे सर्वे सह बल संयुते निरंबरा निराहारा योग मार्ग परायण। यदि सभी ग्रह बली होकर एक ही राशि में है तो जातक वस्त्र भोजन अर्थात अन्न और वस्त्र को त्याग कर एकांत में योगाभ्यासी हो जाता है। अर्थात आपको योगी की परिभाषा भी यहां पर प्राप्त हो रही है कि योगी उसे कहते हैं जो अन्न और वस्त्र को त्याग कर अपना जीवन निर्वहन करता है, वह योगी कहलाता है, न कि अनुलोम विलोम करने वाला ड्रामेबाज। वह योगी नहीं होता। योगी उसे कहते हैं जो निराहार निर्वस्त्र, बिना वस्त्रों के, न उसे सर्दी लगती है, न उसे गर्मी लगती है, न उसे भूख लगती है, न उसे प्यास लगती है, वह योगी कहलाता है। फूक फाक करने वाला योगी नहीं होता है। एक स्थाने खेचराणां चतुर्णां योगस्ते त्या मानवानां प्रसूतो ते भूमिपाल वंशे पिजाता कांतारांत वासिनं सर्वथैव। जिसके जन्म समय में 4 ग्रह एक स्थान में हो वह राजयोग में, राजकुल में उत्पन्न होकर भी वन में वास करने वाला होता है, जिस प्रकार प्रभु राम ने वनवास भोग किया था। पंचखेचर युतिर यदि श्रुते भूतेरपि श्रुत च नित्यं कंदमूला फल भक्षणं चित्तो अत्यंत शांति विचेन्द्रिय शत्रु। एकत्र यदि एक राशि में 5 ग्रह हों तो राजकुल में भी जन्म लेकर नित्य कंदमूल फल खाकर जितेंद्रिय होकर शांतिमय जीवन बिताने वाला जातक हो जाता है। एकत्रं घषणां गगने चरणं प्रसूति काले मिलनं यदि स्यात् न केवलं शैलशिलातलेषु तिष्ठन्ति भूपाल कुलेषु जातः। 6 ग्रह यदि एक स्थान में है तो राजकुल में भी जन्म लेकर पर्वत पर वास करके शांतिमय जीवन बिताने वाला जातक होता है। अब इसके फल में तारतम्य अर्थात इसका फल किस प्रकार का होगा, इसके लिए आपको बता दें कि प्रजाजिताथं मध्य भूपतीनां योगद्वयं चेत प्रबलं प्रसूतो फलं विरुद्धं अनुभूय पूर्वं ततो वज्रे दाज्य पदाधिकारम। यदि जन्म समय में राजयोग और प्रवर्ज्या योग दोनों इकट्ठे हैं तो दोनों का फल होता है बराबर। यदि राजयोग बली है तो पहले राजा उसके बाद साधु, और यदि प्रवर्ज्या योग बली है तो पहले साधु और फिर राजा। यह इस प्रवर्ज्या योग का नियम है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली में राजयोग होने के बावजूद भी जातक राजनीति में यदि सफल नहीं होता है तो उसे यह अवश्य अपनी कुंडली का अवलोकन करके देख लेना चाहिए कि क्या उसकी जन्म कुंडली में कहीं कोई प्रवर्ज्या कारक योग तो नहीं है। यदि कोई प्रवर्ज्या कारक योग है तो निसंदेह वह राजयोग का नाश कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं।
क्योंकि देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नरा पीड़यन्ते ग्रह पीड़ा भिक्यं पुनर्भि मानवः। देवता दानव यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर सभी को ग्रहों ने खत्म किया, मनुष्य की यहाँ कोई गिनती नहीं है। इसलिए ग्रह हमेशा अनुकूल करने वाले होते हैं, ग्रह हमेशा पूजनीय होते हैं। ग्रहों का पूजन का अर्थ ग्रहों की आरती करना ही नहीं है, ग्रहों के पूजन का अर्थ उनके नियम को फॉलो करना भी होता है। तो दर्शकों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब आप यह चाहते होंगे कि इसका निदान क्या है। इसका निदान यह है कि जिस ग्रह की प्रवृत्तियां है, यदि आप उसमें ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आपको उससे संबंधित, उस ग्रह से संबंधित उसका जप दान यज्ञ हवन पूजा पाठ कर लेना चाहिए। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि किस ग्रह का, क्योंकि अभी तो आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह प्रवृत्तियां कारक है इसका ही पता नहीं है। आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करके यह देखा जाएगा कि कौन से ग्रह की प्रवृत्तियां है और किस ग्रह का समाधान निदान करना है। अगली वीडियो में एक और नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।